तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पेपर कोड इकोनॉमिक्स के 103 की, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव परीक्षा से संबंधित है और चैप्टर है हमारा प्रतिस्पर्धा बाजार। तो प्रतिस्पर्धा बाजार की अगर हम लोग बात करें तो इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। अन्य शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा अल्पाधिकार के प्रचलन के बावजूद देखो, वस्तु बाजार आप सभी को पता है ना, जहाँ पे वस्तुओं का विनिमय होता है, ठीक है, क्रय और विक्रय होता है। अब बाजार के अंदर या तो एकाधिकार हो या अल्पाधिकार हो, ठीक है, मोनोपोली हो या ओलिगोपोली हो, उससे कोई मतलब नहीं है प्रचलन के बावजूद। आगे बढ़िए। यदि फर्में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमतों का निर्धारण करती है तो वे अपने को अधिक लाभदायक स्थिति में पाती है। देखो, अगर इन दोनों कॉम्पिटिशन्स के बाद भी जो फर्में होती हैं वो अपनी जो वस्तु की कीमत है ना उसका जब निर्धारण कर लेती हैं तो वहां पे अपने आप को ज्यादातर बेनिफिट में रखेंगे, प्रॉफिट में रखना चाहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसा इस कारण है क्योंकि एक फर्म यह सोचती है कि यदि वह प्रतियोगी बाजार से अधिक कीमत का निर्धारण करती है तो तब अन्य फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। देखो, कोई भी कंपनी है, चाहे वो मोनोपोली की हो या डिओपोली की हो, वो अपनी वस्तुओं की कीमत सामान्य स्तर से नीचे ही रखती है। रीजन क्या है कि चाहे अपने लाभ को कम कर ले, चाहे अपने लाभ को बढ़ा ले। अगर लाभ को अधिक बढ़ा लेंगे, ज्यादा बढ़ा लेंगे, तो उनको पता है कि उनका मुकाबला करने के लिए जो बाकी की फर्में है ना वो मार्केट में प्रवेश कर लेंगी। जैसे भारत में सबसे पहले एयरटेल चल रहा था, ठीक है, वोडाफोन चल रहा था, वीडियोकॉन चल रहा था, रिलायंस चल रहा था। इनके जो प्राइस थे ना बहुत हाई थे और ये लगभग अल्पाधिकार में थे क्योंकि गिने चुने कंपनियां थी, 10 कंपनियों से कम थे, 2 कंपनियों से अधिक थे। आ गया ना, ओलिगोपोली था ना वहां पे। परंतु जियो के आते ही जब जियो ने देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा हाई रेट पे डेटा दिया जा रहा है, 300 रुपए में 2 GB एक महीना, सिर्फ 2 GB, और जैसे ही जियो ने एंटर किया उसने क्या कर दिया, मोनोपोली कर दिया। इन सभी कंपनियों को ये नहीं पता था कि जियो के आते ही अब क्या हो जाएगा, जियो का पूरे बाजार पे एकाधिकार हो जाएगा। जैसे जियो के कम रेट आए, ठीक, बाकी कंपनियों ने भी क्या कर दिया, अपने रेट्स को डाउन कर दिया ना, और अपनी सर्विसेज को बढ़ा दिया ना, फ्री कॉलर ट्यून देना शुरू कर दिया, तमाम तरह के ऐसे आपको सुविधाएं देनी शुरू कर दी जो कि पहले खरीदी जाती थी, अब वो लगभग आपको फ्री मिलती है। तो एक बार दोबारा इस लाइन को पढ़ दीजिए बेटा। ऐसा इस कारण है क्योंकि एक फर्म यह सोचती है कि यदि वह प्रतियोगी बाजार से अधिक कीमत का निर्धारण करती है तो अन्य फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। हाँ, तो आ गया था ना जियो, वीडियोकॉन, रिलायंस, एयरटेल के होने के बावजूद भी जब इनके रेट्स ज्यादा थे तो जियो कम रेट्स पे आ गया ना। तो उसके बाद क्या हुआ, तथा ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, मुकाबला कर दिया ना उसने, जियो ने। उनके बीच में कंपटीशन कर देना कि ये नहीं, आजकल पोर्ट करने वाला सिस्टम चल रहा है, मुकाबला इसमें भी पोर्ट कर रहा है कि एयरटेल से आप जियो में पोर्ट हो जाओ, आपको 2 महीने 3 महीने फ्री डेटा मिल रहा है, 2 महीने 3 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है। तो लोगों को देखो फ्री का लालच देके अपने तरफ आकर्षित किया जाता है। तो एक तरह से ये मुकाबला चल रहा है ना बाजार में एक दूसरे कंपनियों के प्रति कि तुम्हारे ग्राहक मैं अपने तरफ ला रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरे ग्राहक तुम कैसे ले जाओगे जब मैं और ज्यादा रेट कम कर दूंगा। तो यहाँ पे मुकाबला चल रहा है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं, जहाँ पे मुकाबलेबाजी चलती है। क्लियर है? उसके बाद पढ़ो। इसके फलस्वरूप कीमतें नीचे गिर जाएंगी। वो ना वही कि जैसे जियो आया वैसे क्या है, एयरटेल के, वीडियोकॉन तो खत्म ही हो गया, ठीक है, टेलीनॉर खत्म हो गया, ठीक है, टाटा डोकोमो खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सी कंपनियां तो विलुप्त हो गई। अब जो बची कुछ कंपनियां थी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, तो ये अब नया बीआई बन गया ना। दोनों आपस में कौन सा, आइडिया और वोडाफोन आपस में मर्ज हो गए, ठीक है, मर्ज हो गए, एक दूसरे का साथ देने लगे। किसका मुकाबला करने के लिए, एयरटेल और जियो का, ठीक है। तो अब गिनी चुनी कंपनियां रह गई हैं, अभी भी इनके बीच में क्या है, प्राइस को लेकर मुकाबलेबाजी चल रही है। अतः विद्वान फर्में बाजार में नई फर्मों के प्रवेश की धमकी के प्रतिकार हेतु प्रतिस्पर्धा कीमतों का ही निर्धारण करेंगे और केवल सामान्य लाभ ही कमाएंगे। अगर देखो, अब जियो से भी कोई अन्य कंपनी कम रेट पे आपको सर्विसेज देना शुरू कर दे तो जियो भी तो अपने रेट और ज्यादा कम कर देगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में मुकाबलेबाजी शून्य हो जाएगी, कभी शून्य नहीं होती। क्लियर है? समझ आया? देखो, प्रतिस्पर्धा बाजार को अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बस इतना है कि बाजार में बहुत सी कंपनियों के होने के बावजूद आप जो अपनी कीमत का निर्धारण करते हो वो इस रूप से करते हो कि आपका लाभ अधिक हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। आप उस कीमत पे उस प्रोडक्ट को कि अन्य कोई उस कीमत पे उस प्रोडक्ट को ना बेच पाए। यदि आपकी कीमत हाई होगी तो नेचुरल सी बात है दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि दूसरे उस मार्केट में क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका प्रतिस्पर्धा बाजार की जगह वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा। क्लियर है?